चाहे वो पिक्चर हॉल वगैरह, तो कोई भी ना पिक्चर गुरुजी ने हमारे को पूरी नहीं देखने दी। मतलब होना क्या कि 2-4 फैमिलीज होनी, तो गुरुजी ने हमें अलग अलग हॉल्स पे लेके जाना। मतलब फॉर एग्जांपल ये मान के चलो कि हम वैशाली से लेके साउथ दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, शायद ही कोई हमने हॉल छोड़ा होगा जहाँ गुरुजी हमें ना लेके गए हो। और इसका भी खुलासा और इसका भी रीजन कुछ दिनों बाद पता चला। बिकॉज होता क्या था कि गुरुजी ने हम सबको जो सबके हाथ में एक पॉपकॉर्न, जैसा बच्चों के साथ करते हैं, एक पॉपकॉर्न और डाइट पेप्सी पिलानी। तो गुरुजी हमेशा वैसे कहते थे कि ए जी डाइट कोक ते पेप्सी है ना, एक दिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵਾਈਲ ਵੀ ਵਰ ਹੈਵਿੰਗ ਦੈਟ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਚਲਿਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਅਜੇ ਤੇ ਬਸ we have just comfortably sat down only and Guruji is asking us to go, and then I started observing कि भाई गुरुजी ये करते क्या है। मतलब 5-7-10 मिनट जो हम बैठते हैं हॉल में, तो गुरुजी क्या करते हैं। तो मैंने क्या ध्यान से देखा कि हम नॉर्मली ना लेट नाइट शो, जो लास्ट शो होता था, उसी पे जाया करते थे गुरुजी के साथ। 3-4 फैमिलीज होनी, ऑफ कोर्स सुधा आंटी तो हमेशा होती थी, नो डाउट अबाउट दैट। तो जब हम स्क्रीन को देख रहे होते थे तो गुरुजी एक तरह से ना जितनी सीटें होती थी ना, उनको पीछे से देख के लिटरली ब्लेस कर रहे होते थे कि जो भी इसके ऊपर अगले बार बैठेगा, सुबह बैठेगा, कल अगले दिन बैठेगा, he will get blessed. And people did not come to Guruji because Guruji had come with a mission कि भी इतने लाख, इतने करोड़ बंदों को तारना है। तो जब गुरुजी, बिकॉज गुरुजी ने कभी भी ये नहीं अलाउ किया कि मेरे बारे में ओपनली बताना शुरू कर दो। I mean word of mouth was okay, but he never allowed anybody to give टू बेसिकली किसी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में बताने के लिए कि ऐसे ऐसे गुरुजी हमारे बीच में है। तो उस चक्कर में ना जितने पहुंच पाते थे गुरुजी की आज्ञा से, या लोग जिनको बुला के लाते थे, लेके आते थे, बस वही पहुंच पाते थे। एज सच इट वाज वेरी इजी फॉर हिम कि भी आधे पेज का ऐड दे देते कि भंडारा, बड़े मंदिर का एड्रेस दे देते और दुनिया इकट्ठी हो जानी थी। पर ऐसा नहीं था। तो कहने का तात्पर्य ये था कि गुरुजी जब हम पिक्चर देख रहे होते थे तो गुरुजी वहां पे बैठ के एक एक सीट को ब्लेस कर रहे होते थे, और बस एक पिक्चर which he had to basically see through till the end। हम गए हुए थे पिक्चर हॉल वैशाली, ईस्ट दिल्ली में पिक्चर हॉल था, और पिक्चर भी थी शाका लाखा बूम बूम। हुआ क्या कि गुरुजी कभी ना सुधा आंटी की बात नहीं मोड़ते, कभी वो मना नहीं करते थे। तो सुधा आंटी ने कहा गुरुजी वो गाना ऐदा वेख के जावांगे, एक पर्टिकुलर सॉन्ग शी वांटेड टू सी, एंड इंसिडेंटली वो गाना एंड में आज जब क्रेडिट्स आ रहे थे ना, तो ही हैड टू सिट थ्रू द होल थिंग। जब गुरुजी ने होटल, रेस्टोरेंट वगैरह जहाँ पे भी लेके जाना, तो वहीं से आपको बताता हूँ, हम उनको नॉर्मली ना संजय नाम का एक ड्राइवर लेके जाता। संजय है ड्राइवर अपना संगत में ही है। तो वो हमारे साथ जाना, उसने गुरुजी को वही ड्राइव करके लेके जाता था, मतलब क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। तो जब लंगर करना तो उसने भी अंदर ही हमारे साथ बैठ के करना। मतलब कहने का मतलब ये है कि गुरुजी ने कभी भेदभाव नहीं रखा था। और जहां तक कास्ट, क्रीड वगैरह वाली बात है, रिलीजन की बात है, तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट महबूबा मुफ्ती और उनकी डॉटर भी गुरुजी के पास आया करती थी। एंड इनफैक्ट 2 बार तो गुरुजी ने सेवा दी मुझे रात को के ऑन द वे बैक के इनको छोड़ते हुए जाए माँ। तो उनको गुरुजी ने एक दिन बैठे बिठाए अल्लाह ताला या मोहम्मद जी के दर्शन कराए थे, और वो इतने रूबरू हुए, मतलब उसके बाद उनकी आंखों से आंसू नहीं बंद हुए, ऐसे गुरुजी ने उनको दर्शन कराए थे। सो कमिंग बैक टू दिस, आज मैं ना एक सत्संग आपसे शेयर करूं, बिकॉज ये चिटपिट्स तो चलते रहते हैं, मैं मेरी वाली।
नीरू भारद्वाज का सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। नीरू एंड रवि भारद्वाज पुरानी संगत के ही हैं। दिस हैपेंड समटाइम इन द ईयर 2004-2005। गो एक्सप्रेस का ये सत्संग है। बेसिकली रात में गुरुजी एक दिन जो अर्जुन अंकल को जानते हैं, उनकी मदर उनके साथ थे, गुरुजी के साथ, और वो गुरुजी की सेवा कर रही थी, उनके चरण दबा रही थी। तो तभी गुरुजी ने बस उन्हें ये कहा, एक नू बचान दे बच्चे, 90 नू बचाना पै गया। तो उनको भी ये बात समझ नहीं आई। अब ये घटी क्या है घटना, वो मैं बताता हूँ। रवि नीरू के जो हस्बैंड है, वो किसी काम से गए हुए थे वेस्ट साइड महाराष्ट्र या कहीं जहां भी गए हुए थे, एंड ही वाज अबाउट ऑन द ट्रेन, और उसका एक्सीडेंट हुआ। तो अब नीरू को तो ये आइडिया था नहीं, सो किसी तरीके से वो ट्रेन से निकल के नीरू को उन्होंने फोन किया रवि ने कि भाई ऐसे है कि मैं ठीक हूँ, बस मेरा सामान नहीं मिल रहा। तो कहती है क्या बोल रहे हो आप, क्या ठीक हो, मतलब क्या बात हुई है? तो उसने कहा तूने टीवी नहीं देखा? कहते नहीं। कहते उसके अंदर ना दिखाया हुआ था कि गोवा एक्सप्रेस डिरेल हो गई थी और बहुत लोग मरे पड़े थे, कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हुई थी उस टाइम पे। तो उसने कहा कि मैं जिस लेकिन डब्बे में था ना, वहां पे कोई नहीं, किसी को ना कोई हताहत नहीं हुआ और कोई इंजरी भी ज्यादा नहीं है, बस ये है कि सामान नहीं मिल रहा। तो वो उसी टाइम ना गुरुजी के पास, रात लेट था, करीब 1-1:30 बज चुका था जब इनका फोन आया। तो गुरुजी के पास थैंक यू करने गई कि भाई गुरुजी आपने बचा लिया। तो वहां पे सब्बरवाल आंटी जो अर्जुन की मदर हैं वो भी थी। तो कहती है ये क्या इस टाइम के आसपास की बात है? तो उन्होंने कहा, कहते उस टाइम गुरुजी ने बस एक ही बात की थी, एक नू बचान दे पीछे, 90 नू बचाना पै गया। वो पूरी कोच में 90 जने थे एंड नन ऑफ देम वर हार्म। तो ये गुरु की वडियाई है कि इस तरह के साडे गुरु है ने। मैं मरकन आंटी का वो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि वो लोग तो नोट हैं, कब से वो गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। हम तो 95 में जुड़े थे, वो तो पंजाब, लुधियाना, जलंधर कब से जुड़े हुए हैं। तो उनका सत्संग आज देख रहा था और मेरे को याद आया, मैं आपसे कल या परसों या शायद 4-5 दिन पहले कुछ सत्संग शेयर किए थे गुरुजी के बचपन के, कि भाई माता जी से जो हमने पूछा था, तो उसमें एक ये सत्संग भी था जो मैं उस टाइम बताना भूल गया, तो आज बताता हूँ। एक दिन बचपन में जब गुरुजी 8 या 9 साल के रहे होंगे, तो 3 बाबे गुरुजी के साथ उनके घर आए। तो उन्होंने माताजी को कहा, माताजी इनके लिए ना लंगर बना दो। तो उन्होंने उनको झड़की दी कि साढ़े वास्ते तो हैगा नहीं, इनको उस टाइम दिक्कत थी, तो लोगों भी ले आया। तो उन्हें कहा, गुरुजी ने कहा कोई नहीं, बर्तन पे फेर दो, हो जाओगा। तो कहते क्या बोल रहे हैं? कहते जो भी नहीं समझ पाए, कहते चलो जो है गए तुसी बना दो, देख लांगे। तो गुरुजी ने जब उनको भोजन करा दिया, तो उसके बाद जब वो मां तेन पता है तेरे मुंडे नु पुत नु आया सीगा, तो कहते कौन मिलाना आया सीगा? तो महेश आए सीगे। तो माता ही कहती है हमने सोचा बच्चे का दिमाग चल गया, ऐसे थोड़ा होता है। तो मतलब बेसिकली बचपन से ये इस तरह की लीलाएं गुरुजी दिखाया करते थे। तो ये उनका अपना पर्सनल सत्संग था। देन कमिंग बैक टू द टाइम